हमारा संविधान इस दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। हाँ जी, अपने संविधान पर तो नाज है हमें। हमारा संविधान जिसके दम पर भारत ने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई है। यही तो हमारे हक की हिफाजत करता है। आजकल सुनने में आ रहा है कि संविधान बदल देंगे। मैं सुन रहा हूँ कि हमारा संविधान खतरे में है। इसे बदलने के बारे में कोई सोच भी कैसे सकता है? इतिहास और विविधता से समृद्ध इस राष्ट्र में भारतीय संविधान लोकतंत्र और एकता का प्रतीक है। लेकिन यह संविधान जो हमारे छोटे से छोटे हक की रक्षा करता है, चाहे वो अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य हो, मतदान करने का हक, कोई भी व्यवसाय कहीं भी करने का हक, प्रोटेस्ट करने का हक, न्याय मांगने का हक हो, क्या ऐसा व्यापक संविधान एक दिन में बना था? भारतीय संविधान एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है जो 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन तक चली, जिसे 8 सदस्यों के संविधान सभा द्वारा अंबेडकर जी की अध्यक्षता में तैयार किया गया। इसे इस स्वतंत्र राष्ट्र के हर नागरिक की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए बनाया गया था। हमारा संविधान इस दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है क्योंकि इसे बाबा साहेब अंबेडकर ने बहुत विस्तार से लिखा है। इसे उन्होंने इस राष्ट्र के सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए और भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए बनाया था। इस साल ये अपने 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है, लेकिन इस समय संविधान में संभावित बदलावों की अफवाह और चर्चाओं ने नागरिकों में चिंता पैदा कर दी है। आजकल सुनने में आ रहा है कि संविधान ही बदल देंगे। मुझे डर लगता है, अगर सच में ऐसा हुआ तो कैसे होगा? मेरे बच्चों के भविष्य की चिंता होती है। बाबा साहेब ने हमें जो अधिकार दिए हैं उनका क्या होगा? देखिए, अपने संविधान पर हमें नाज है। दुनिया का बेहतरीन संविधान है ये। यही तो हमारे हक की हिफाजत करता है। इसे बदलने के बारे में कोई सोच भी कैसे सकता है? मैं सुन रहा हूँ कि हमारा संविधान खतरे में है। इससे मुझे बड़ी बेचैनी होती है। मैं इतना जानता हूँ कि ये हमारे लोकतंत्र का आधार है। इसे बदलना ठीक नहीं। कोई कहता है कि संविधान बदल देंगे हो, और कोई कहता है कि खुद बाबा साहब ही वापस आ जाए ने, फिर भी इसे नहीं बदल सकते। हमें तो नहीं समझता, और सच्ची बात कौन है तो कोई ठीक से बताता भी नहीं हो। आज हमारे देश के कई नागरिक दुविधा में हैं। क्या हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों की रक्षा की जाएगी, या फिर हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि किसी के पास संविधान को पूरी तरह बदलने का अधिकार है? आइए तथ्यों के साथ
इन आशंकाओं का समाधान करे। आजकल हम देख रहे हैं कि संविधान को बदलने की बातें हो रही है। एक बहुत जरूरी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। हमारा संविधान संसद ने नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के अन्य सदस्यों द्वारा बड़ी सूझबूझ से तैयार किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसकी प्रस्तावना में साफ साफ लिखा है कि संसद भी संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती। साथ ही साथ मैं एक बात बता दूं कि बाबा साहब ने संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत ये कहा है कि संविधान में संशोधन मतलब अमेंडमेंट्स किया जा सकता है। उन्होंने ये प्रावधान क्यों करके रखा होगा? क्योंकि जैसे जैसे देश आगे बढ़ता है बदलाव होते हैं, जैसे सामाजिक और आर्थिक हालात, तब वक्त के साथ छोटे मोटे सुधार जरूरी होते हैं जिससे नागरिकों के हक और मजबूत होते हैं। साथ ही ये बदलाव राज्यों और केंद्र के बीच तालमेल बिठाने में भी मदद करते हैं। मगर किसी भी अमेंडमेंट को एक विशिष्ट प्रक्रिया से जाना पड़ता है जिसमें विशेष बहुमत और मेजॉरिटी राज्यों की मंजूरी आवश्यक होती है। यह अच्छी तरह से स्क्रूटिनाइज किया जाता है कि क्या यह अमेंडमेंट लोकतंत्र के लिए जरूरी है और ये किस प्रकार देश के विकास में योगदान देगा। जब हम अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हो तो मैं आपको भारत के संवैधानिक इतिहास का एक रोचक किस्सा बताता हूँ। सन 1973 में केशवानंद भारती केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लिया। इस फैसले में कोर्ट ने कहा कि भले ही संविधान में छोटे मोटे बदलाव एक विशिष्ट प्रक्रिया फॉलो करके किए जा सकते हैं, मगर कोई भी इंसान, वो चाहे कितना भी बड़ा नेता हो या खुद संसद हो, वो इसकी बुनियादी संरचना माने बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगा सकते। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कानून, धर्मनिरपेक्षता और हमारी न्याय पाने की आज़ादी। इस फैसले ने बुनियादी ढांचा सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को जन्म दिया, जिससे संविधान के मूल सिद्धांतों की हिफाजत होती है। ये केस भारत के संवैधानिक इतिहास का मील का पत्थर माना जाता है। इन एक्सपर्ट्स की बातों से ये बिल्कुल साफ है कि हमारा संविधान हमारी आजादी का संरक्षक है और इसका मूल ढांचा अटल है, जो कि हमारी लोकतांत्रिक पहचान को बनाए रखता है। इस वर्ष हम अपने संविधान के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इन वर्षों में हम भारत की विकास यात्रा पर नजर डालें तो ये निश्चित रूप से असाधारण रही। इस संविधान ने हमेशा विविधता में एकता, सभी लोगों की समानता जैसे भारतीय मूल्यों को मान्यता दी और हमें इज्जत और सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारा संविधान वो नींव है जिस पर हमारा लोकतंत्र फला फूला है, जिसके दम पर ही हमने शिक्षा, उद्योग, विज्ञान और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में ऊंचाइयां हासिल की हैं। हमारे संविधान के मुख्य 3 पिलर्स हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो साथ मिलकर काम करते हैं ताकि कानून का सही ढंग से पालन हो और सभी भारतीय नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा हो। यही तरीका है जिससे हमारे लोकतंत्र में सब कुछ संतुलित रहता है। जिस संविधान ने इस व्यवस्था को चलाया है, देश को मजबूत बनाया है, वह हर भारतीय के लिए एक गौरवपूर्ण दस्तावेज है। मैं यहाँ अभिमान के साथ कहना चाहूँगी कि नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, मलेशिया जैसे कई देशों ने भारतीय संविधान से प्रेरणा ली है। उन्होंने हमारे संविधान के सिद्धांतों को अपने संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार एडॉप्ट किया। ये काफी बड़ी बात है। इसका सारा श्रेय हमारी संविधान सभा और उसके सारे महान सदस्य को जाता है। सीधी सी बात यह है कि भारतीय संविधान को पूरी तरह से बदलना असंभव है, क्योंकि भारत सहित कई देशों ने यूनाइटेड नेशंस चार्टर पर साइन किया है, यूएन चार्टर यानी संयुक्त राष्ट्र की रूल बुक। इसलिए अगर कोई संविधान में बदलाव करने की कोशिश भी करता है तो उस पर जिनोसाइड केस का चार्ज फ्रेम हो सकता है।
आखिर ये देश संविधान पर चलता है, लेकिन अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करे तो आम भारतीय के पास इंटरनेशनल कोर्ट में अपील करने का पूरा हक है। डॉक्टर B.R. अंबेडकर, जो कि हमारे संविधान के मुख्य रचनाकार थे, उन्होंने कुछ प्रावधानों को ऐसा बनाया जो कभी बदल नहीं सकते। इससे हमारे लोकतांत्रिक मूल सिद्धांत हमेशा मजबूत और सुरक्षित रहते हैं और रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। हमारा संविधान, जो पिछले 75 वर्षों से इस देश का मार्गदर्शक रहा है, सिर्फ नियमावली नहीं है, अनमोल दस्तावेज है जिसके दम पर भारत ने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई है। यह संविधान न्याय, समानता और भाईचारे के प्रति हमारी गहरी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसने लगातार यह सुनिश्चित किया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र बना रहे। यह भरोसा अटूट था, अटूट है, अटूट रहेगा।